Assalamu alaikum. Welcome back. Guys, today we are going to learn phrasal words with meaning and examples. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बोलना और लिखना कि हम जो है वर्ड्स को इंग्लिश में किस तरह लिख सकते हैं और उनकी क्या मीनिंग्स हैं और उनको अपने जुमलों में हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हर इंग्लिश में हर एक वर्ड की जो है वो 10 से 15 मीनिंग्स होती हैं। अब डिपेंड करता है कि आप उस लफ्ज़ को किस जगह और किस मौजू के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो फ्रेज़ल्स में हम कुछ इसी तरह की प्रैक्टिस करने वाले हैं और आज हम 25 और फ्रेज़ल्स सीखने वाले हैं। इससे पहले लेसन 1 जो था वो हमारा 25 फ्रेज़ल्स पे था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम मज़ीद 25 और सीखने वाले हैं, तो कुल मिला के 50 फ्रेज़ल्स अब तक हो चुके हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, हमारा पहला जो फ्रेज़ल है वो है कॉल समबडी एट फ़ोन। ठीक है, किसी को फ़ोन कॉल करना। ठीक है, अब इसका हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं और हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक और रिपीट आफ्टर मी। गिव मी योर फ़ोन नंबर and I will call you up when we are in town. तुम हमें अपना मोबाइल नंबर दे दो, जब हम आपके एरिया में आपके टाउन में आ जाएंगे तो हम आपको कॉल कर देंगे। ठीक है, गिव मी योर फोन नंबर and I will call you up when we are in town. Calm down, पुरसकून हो जाओ। Calm down, पुरसकून हो जाओ। Relax after being angry. रिलैक्स हो जाएं गुस्सा करने के बाद। ठीक है, यू आर स्टिल मैड, तुम अभी तक पागल हो। यू नीड टू काम डाउन, तुम्हें जरूरत है रिलैक्स होने की, पुरसकून होने की। बिफोर यू ड्राइव द कार, गाड़ी चलाने से पहले। यू आर स्टिल मैड, यू नीड टू काम डाउन बिफोर यू ड्राइव द कार। Not care for somebody, something not like formal. किसी की परवाह ना करें, कुछ ऐसा ना हो रस्मी। ठीक है, आई डोंट केयर फॉर हिज बिहेवियर, मुझे उसके इस बिहेवियर की कोई ज़रूरत नहीं है या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरह है कि अगर आपसे कोई बदतमीजी से बात कर रहा है या रूड बात कर रहा है तो आप उसके लिए ये कह सकते हैं आई डोंट केयर फॉर हिज बिहेवियर, मैं उसके बिहेवियर की केयर नहीं करती, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता या फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो जिस तरह भी बिहेव करता है या करती है। कैच अप मीन्स पकड़ लो। कैच अप मीन्स पकड़ लो। गेट टू द सेम पॉइंट एज समबडी एल्स, उसी तरह उसी जगह पर हैं जैसे दूसरे आते हैं। You will have to run faster than that if you want to catch up with Marty. तुम्हें उससे ज्यादा तेज भागना पड़ेगा अगर तुम्हें उसे कैच करना है। Check in, arrive and registers at a hotel or a airport. Check in means, अब ये वो वाला चेक नहीं है जो आप कॉपी चेक कर रहे हैं और आपने टिक लगा दिया, चेक कर लिया जी चेक हो गई। नो, दिस चेक इन मीन्स कि अगर आप कभी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो आप चेक इन करते हैं, मतलब आप अपना पासपोर्ट दिखाते हैं और फिर आपको एंट्री मिलती है। दैट्स कॉल्ड चेक इन। आप किसी होटल में जाते हैं, आपने अपनी रिजर्वेशन करवाई होती है, आप उन्हें दिखाते हैं कि देखें जी हमने ऑनलाइन अपनी होटल बुक करवाई थी या ऑन कॉल पे करवाई थी, तो आप जब उनसे कीज लेते हैं दैट्स कॉल्ड चेक इन, के मतलब आपने अब चेक इन ऑफिशियली कर लिया है। Let's see the sentence, example sentence. We will get the hotel keys when we check in. हम जब होटल को चेक इन करेंगे तो हम कीज ले लेंगे। चेक आउट, जिस तरह हमने चेक इन किया, हमने किसी जगह पे जाने के लिए हमने अपना पासपोर्ट दिया, एंट्री ली किसी ऑफिस में, किसी होटल में, किसी एयरपोर्ट पर, उसी तरह जब हम वापस जा रहे होते हैं हम उसे कहते हैं चेक आउट। लीव अ होटल, जाने से पहले किसी जगह को छोड़ देना, होटल या एयरपोर्ट या फ्लाइट या ही घर।
You have to check out of the hotel before 11 a.m. तुम्हें 11 बजे से पहले होटल से निकल जाना है. Check somebody, something out. किसी को कुछ चेक करना, ठीक है? Look at carefully, investigate. बहुत एहतियात से देखना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है. इन्वेस्टिगेशन मतलब फॉर सपोज अगर किसी ने चोरी कर ली है या कोई चीज गुम हो गई है और आप सबकी तलाशी लेना चाहते हैं या आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कि किसके पास है, कौन किस पे आपको डाउट है, तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेट करना या लुक एट केयरफुली, कि किसी चीज को बहुत ज्यादा एहतियात से देखना. ठीक है. अब फ्रेजल क्या था? चेक समबडी समथिंग आउट, पर उसकी मीनिंग क्या निकले? लुक एट केयरफुली. मतलब देखिए अब एक लफ्ज की कितनी सारी मीनिंग्स निकलती है. इसकी ये मीनिंग है और नीचे इसकी कुछ और मीनिंग भी है. ठीक है. सो पहले हम इसे देख लेते हैं. लुक एट केयरफुली, इन्वेस्टिगेट. द कंपनी चेक्स आउट ऑल न्यू एम्प्लॉइज. कंपनी ने क्या किया? जितने भी नए एम्प्लॉइज थे उन सबको चेक किया. चेक आउट समबडी समथिंग, सेम वही वर्ड है. ठीक है. अब यहाँ पे आउट एंड में था और यहाँ पे पहले है और उसकी मीनिंग देखे कितनी चेंज हो जाती है. लुक एट, इनफॉर्मल, किसी चीज को नॉर्मली देखना. चेक आउट द क्रेजी हेयर ऑन दैट गाय. उस बंदे के क्रेजी बाल देखो, मतलब उस बंदे का हेयर स्टाइल कितना जो है वो फनी है या कितना जो है वो खूबसूरत लग रहा है या बहुत अजीब सा लग रहा है. तो हम उसके लिए देख ये जुमला यूज कर सकते हैं. चेक आउट द क्रेजी हेयर ऑन दैट गाय. देखो उस बंदे के अजीब से बाल. अब हमेशा बालों को हेयर्स नहीं कहते, हेयर कहते हैं. ठीक है. बाल एक से ज्यादा है पर उसकी प्लुरल फॉर्म भी हेयर है. जैसे शीप की प्लुरल फॉर्म शीप है, शीप्स नहीं है. ये मैंने नाउन में जो है वो सब सिखाया था. अगर आप देखना चाहें तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड वॉच माय नाउन वीडियोस, तो आपको ये भी चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी. ओके. नाउन नंबर 34, cheer up, खुश रहो. Become happier, खुश रहो. Become happier. She cheered up when she heard that good news. ठीक है. वो बहुत खुश हो गई जब उसे एक खुशखबरी मिली. cheer somebody up, आप किसी और को खुश करो. ठीक है. make happier, किसी को खुश करना. I brought you some flowers to cheer up you. मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्लावर्स लेकर आई हूँ ताकि तुम खुश हो जाओ. चिप इन, पैसे मिलना. अब ये वो चिप इन नहीं है जो आप अपने मोबाइल में चिप जो है वो इंसर्ट करते हैं. ठीक है. इसकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है. चिप इन मीन्स पैसे मिलना. हेल्प मतलब मदद. अब चिप इन की मीनिंग क्या है? इंग्लिश में हेल्प और उर्दू में कहेंगे पैसे मिलना. चलें एग्जाम्पल देखते हैं. इसको हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं. If everyone chips in, we can get the kitchen painted by noon. अगर सब पैसे मिलाएं तो हम अपना किचन जो है वो शाम तक पेंट कर सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पैसे कम हैं और आपको मदद की जरूरत है. चिप्स इन, सब लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि आप अपना किचन पेंट कर सके. इसे आप इस तरह भी ले सकते हैं. If everyone chip in so we can buy a birthday gift for him or for her. अगर सब पैसे मिलाएं तो हम उसके लिए एक अच्छा बर्थडे गिफ्ट ले सकते हैं. ठीक है. तो आप इसे किसी तरह भी अपनी सेंटेंस और जुमले में यूज कर सकते हैं, जब आप लिख रहे हो, जब आप बोल रहे हो. ठीक है. क्लीन समथिंग अप, कुछ साफ करें. टाइडी, क्लीनिंग. प्लीज क्लीन अप योर बेडरूम बिफोर यू गो आउटसाइड. प्लीज जाने से पहले अपना बेडरूम साफ करके जाओ. कम अक्रॉस समथिंग, कुछ मिलना. फाइंड अनएक्सपेक्टेडली. ठीक है. आई केम अक्रॉस दीज ओल्ड फोटोज व्हेन आई वाज टाइडिंग द क्लोजेस्ट. आई केम क्रॉस दीज ओल्ड फोटोज. मैं बहुत करीब आ गई इन फोटोज के, मैंने देखा इनको जब मैं अपने चीजों को जो है वो बहुत क्लोजली जो है वो वाइंड अप कर रही थी या पैक कर रही थी. ठीक है. कम अपार्ट,
अलहदा होना। अब देखें अपार्ट की मीनिंग आप यही समझेंगे किसी का हिस्सा होना, पर कम आओ किसी का हिस्सा हो नहीं, इसकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट आ रही है, अलहदा होना। ठीक है, कम अपार्ट मीन्स सेपरेट। कम अपार्ट इसका मतलब ये नहीं कि आप आओ और मिल जाओ, इसका मतलब है अलग होना, सेपरेट। The top and bottom come apart if you pull hard enough. अगर आप जोर से खींचेंगे तो ऊपर और नीचे का हिस्सा खुद ही बाहर आ जाएगा, जैसे कि किसी ड्रॉर का। Come down with something, कुछ लेकर नीचे आओ। Become sick, इसकी मीनिंग है become sick, बीमार हो जाना। My nephew come down with chicken pox with this weekend. मेरे नेफ्यू को, मेरे भतीजे को जो है वो चिकन पॉक्स हो गए हैं इस हफ्ते। कम डाउन विद चिकन पॉक्स, वो कम डाउन हो गया, उसे निकल गए हैं चिकन पॉक्स। दिस वीकेंड, इस हफ्ते, इस हफ्ते के एंड में, जैसे सैटरडे संडे को हम वीकेंड्स कहते हैं, जो कि आपका ऑफ होता है। ठीक है, कम फॉरवर्ड, आगे आइए। वॉलंटियर फॉर अ टास्क और टू गिव एविडेंस, किसी वॉलंटियर, किसी की मदद लेना या किसी टास्क के लिए आके करना और सबूत देना। The woman came forward with her husband's fingerprints. वो खातून सामने आई लेकर अपने शौहर के फिंगरप्रिंट्स, मतलब उसके शौहर ने कोई जुर्म किया था और उसके फिंगरप्रिंट्स उस खातून के पास थे, और वो खुद लेकर पुलिस वालों के पास आ गई अपने हस्बैंड के फिंगरप्रिंट्स लेके। एविडेंस मतलब उसके फिंगरप्रिंट लेके, वो सबूत लेकर कि हाँ यही गुनाहगार है या नहीं है। ठीक है, एविडेंस कहते हैं सबूत को। कम फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से आई। ऑर्गेनिकली इन, ठीक है, द आर्ट ऑफ ऑर्गेमी कम्स फ्रॉम एशिया। मतलब ऑर्गेनिकली, जैसे हम कहते हैं कि आम जो है वो पाकिस्तान और सिंध के जो है वो फेमस है, मशहूर है पूरी दुनिया में। जैसे चौसा आम जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर है और माना जाता है पाकिस्तान की ऑर्गेनिक सिटी के लिए। ठीक है, तो इसी तरह द आर्ट ऑफ ऑर्गेमी, ऑर्गेमी कहते हैं कागज से बनी हुई चीजों को। जैसे ऑर्गेमी आप कह लें कागज की कश्ती बनी हुई हो, कागज का वैस बना हो। ठीक है, ये आर्ट आता है कहाँ से? एशिया से। इसी तरह कोई भी ऐसा कला, कोई भी ऐसी आर्ट जैसे कि कवाली, वो पाकिस्तान से आती है। तो ऑरिजिनली, ठीक है, जो है वो कम्स फ्रॉम पाकिस्तान। दी आर्ट ऑफ कवाली कम्स फ्रॉम पाकिस्तान। अब आप ऑर्गेमी की जगह कवाली कर सकते हैं और एशिया की जगह पाकिस्तान कर सकते हैं। इस तरह आप डिफरेंट सेंटेंसेस में से यूज कर सकते हैं। काउंट ऑन समबडी समथिंग, किसी चीज पर भरोसा करें। रिलाई ऑन, रिलाई करना, किसी पे भरोसा करना। आई एम काउंटिंग ऑन यू टू मेक डिनर व्हाइल आई एम आउट। मैं तुम पर काउंट कर रही हूँ, रिलाई कर रही हूँ कि मैं जब तक आऊंगी तो तुम खाना तैयार करके रखोगी या रखोगे। क्रॉस समथिंग आउट, किसी चीज को अबूर करना। ड्रॉ अ लाइन थ्रू, किसी चीज के लिए एक लाइन मुख्तसर कर देना, एक लकीर बना देना। प्लीज क्रॉस आउट योर ओल्ड एड्रेस एंड राइट योर न्यू वन। प्लीज अपने पुराने एड्रेस से बाहर आ जाओ और अपना नया एड्रेस यहाँ लिखो। कट बैक ऑन समथिंग, किसी चीज को काट दें। कंज्यूम लेस, कम जगह घेरना या कम एरिया लेना। माई डॉक्टर वॉन्ट्स मी टू कट बैक ऑन स्वीट्स एंड फैटी फूड्स। मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है या उन्होंने मुझे कहा है कट बैक ऑन, मतलब कम कर दो अपनी स्वीट्स, अपनी कैंडीज, टॉफीज खाना और फैटी फूड, जंक फूड, जो फैट, जो मतलब कोई भी ऐसा खाना जो आपके जिस्म में चर्बी पैदा कर रहा है, जैसे हम कहते हैं फैटी फूड्स। कट समथिंग डाउन, कुछ काटना नीचे। मेक समथिंग फॉल टू द ग्राउंड, किसी चीज को, किसी बंदे को, किसी शख्स को नीचे गिराना या किसी चीज को नीचे गिराना।
We had to cut the old tree in our yard down after the storm. हमें अपने यार्ड मतलब एक यार्ड कहते हैं गार्डन को। अब गार्डन आपके घर के सामने है तो आप उसे कहेंगे फ्रंट यार्ड, और अगर आपके घर के पीछे है गार्डन तो आप उसे कहेंगे बैक यार्ड। We had to cut the old trees in our yard. हमें पुराने दरख्त अपने यार्ड में से काटने हैं आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान आने के बाद। Cut in, अंदर काटो। Interrupt मतलब किसी को इंटरप्ट करना। कोई दो बड़े आपस में बात कर रहे होते हैं तो अक्सर बच्चों की या किसी फैमिली मेंबर की अक्सर ये आदत होती है, जब आपस में कोई गुफ्तगू कर रहा हो तो बीच में बात काट के अपनी बात शुरू कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड कट इन, मतलब इंटरप्ट करना, बीच में अपनी बात ले आना। योर फादर कट इन व्हाइल आई वॉज डांसिंग विथ योर अंकल। तुम्हारे फादर ने जो है मुझे कट कर दिया जब मैं तुम्हारे अंकल के साथ डांस कर रही थी। अब ये आप डांस पे ले सकते हैं, आप ये किसी बात पे ले सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप इसे यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस वक्त आप क्या बात करना चाह रहे हैं। Pull in too closely in front of another vehicle. Cut in. अब देखें यहाँ भी cut in है और यहाँ भी cut in है, पर दोनों की मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। The bus driver got angry when that car cut in. वो बस ड्राइवर बहुत गुस्से में आ गया जब उस की बस के आगे से कार वाले ने एकदम से कट किया। अगेन कट इन, फिर कट इन है पर मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑफ एन इंजन और इलेक्ट्रिकल डिवाइस, किसी भी इंजन या इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्ट करना। एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं। The air conditioner cuts in when the temperature gets to 22 centigrade. एयर कंडीशन खुद ही बंद हो जाता है जब उसका टेम्परेचर 22 डिग्री पर आ जाता है। देखिए अब एक सिर्फ कट इन की कितनी मीनिंग्स है। एक कट इन ये था जिसमें आपने कहा इंटरप्ट करना, दूसरा था पुल इनटू क्लोजली इन फ्रंट ऑफ अनदर व्हीकल, एंड थर्ड वन स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑफ एन इंजन और एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कट समथिंग ऑफ, अब वो इन था, अब समथिंग ऑफ। रिमूव विद समथिंग शार्प, किसी नुकीली चीज से निकालना। The doctor cut off his leg because it was severely injured. डॉक्टर ने उसका पाँव काट दिया क्योंकि उसका पाँव बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास हर मेरी नई वीडियो फौरन से आ जाए और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड रिपीट अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।